हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला, जो क्लास 9th का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। सबसे पहले पूरे चैप्टर में है क्या, पूरे चैप्टर में आपको केवल दो बेसिक फार्मूले लर्न करने हैं। पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला। उसका फार्मूला क्या है? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला लर्न करना है। उसके बाद पेरीमीटर यानी कि एस निकालना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इस फॉर्मूले से। ये दो ही मेन फॉर्मूले हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एस क्या है, एस का मतलब पेरीमीटर है। ठीक है, कहीं क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, कहीं क्या अधिकतर क्वेश्चंस में गिवन होने वाला है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो कोई भी ट्रायंगल होता है उनकी 3 साइड्स होती है। तो फर्स्ट ए है, सेकेंड बी है और थर्ड सी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए। अब इसने बोला है कि एक स्कूल बोर्ड है जो किसकी शेप का है? ट्रायंगल की शेप का है, और वो ट्रायंगल इक्विलेटरी है, मतलब तीनों साइड उसकी इक्वल है। और तीनों साइड क्या दे रखी है? ए ए ए। इसको नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके आपको इसका एरिया फाइंड करना है। उसके बाद है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो एरिया क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी क्या है? तीनों साइड हमारी इक्वल है। इक्वल क्या है? ए ए ए। तो ए प्लस ए अपॉन 2, तो आंसर क्या हुआ? 3a अपॉन 2। ठीक है, एस निकल गया। और हमें अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? एस चाहिए था, एस मिल गया। ठीक है, अब ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए। तीनों साइड क्या थी? ए थी। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, पहले एस लिखना है। एस का फॉर्मूला, एस का आंसर क्या है? 3a/2। अगेन क्या चाहिए? एस चाहिए। एस को ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, माइनस ए साइड क्या है? ए ही है। अगेन एस, बी भी ए है और सी भी ए है। ठीक है, अब मैंने क्यों लिखा था इस तरीके से? देखिए 3a अपॉन में 2 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? एस माइनस ए तीनों जगह, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस माइनस ए का क्यूबिक। ठीक है, अब क्या करना है हमें? 3a अपॉन में 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए एस का आंसर क्या था? 3a/2 माइनस ए क्यूबिक का क्यूबिक। ठीक है, अब उसके बाद है 3a/2। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 2। तो ऊपर 3a का 3a आएगा, माइनस 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a, फिर इसका क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रूट 3a अपॉन में 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, 3a माइनस 2a के आंसर क्या आएगा? a। तो a/2 का क्यूबिक। डन। अब ये क्या है? इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 3a को a क्यूबिक से, तो 3a4 अपॉन 2 का क्यूबिक क्या होता है? 8। 8 2 से क्या होता है? 16। अब देखिए रूट 3 का आंसर निकलता नहीं है, तो हमें रूट 3 का रूट 3 रहने देना है। 16 का रूट होता है क्या? 4, और a4 का रूट निकल सकता है a²। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी आंसर हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि a की वैल्यू अभी भी नहीं आई है। तो a की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो उसने हिंट दी थी वो क्या थी? पेरीमीटर। तो हमें क्या लिखना है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 180।
ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, नॉर्मल यही होता है। तीनों साइड हमारे पास क्या थी, a प्लस a इक्वल 180, तो ये क्या हो जाएगा 3a इक्वल 180, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 180/3 यानी कि 60, ठीक है। तो अब a की जगह आपको 60 को पुट करना है, तो √3/4 मल्टीप्लाई 60 स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, √3/4 इंटू 60 कटिंग करते हैं इसकी 2 की टेबल से, ये आ जाएगा 30 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा 900√3, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया पूछा है और एरिया किस में आता है, हमेशा स्क्वायर में। डन। तो इन दो फॉर्मूलों से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, द ट्राइंगल साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल की साइड दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 122 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट से अर्निंग कितनी होती है, 5000 रुपीज़ होती है पर मीटर स्क्वायर की पर ईयर में, ठीक है। अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी वो वॉल हायर करती है लेकिन 3 मंथ्स के लिए करती है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, हमें कितना, उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट पे करने के लिए हमें पहले पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया को फाइंड करके हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में साइड्स कितनी थी पहले वो लिखते हैं। ए था 122 मीटर, बी था 22 मीटर एंड सी है 120 मीटर, ठीक है। पहले इसका फाइंड करते हैं एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। एस का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए कितना है 122, बी कितना है 22 प्लस 120 बाय 2। अब सॉल्व करते हैं, 0 to 4, 4 यहाँ जाएगा, 2 to 4 to 6, 264/2 यानी कि 132 मीटर। अब उसके बाद हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला था, पहले साइड लिखनी है, मतलब सॉरी पेरीमीटर लिखना है एस जो था 132, फिर क्या लिखना है एस माइनस ए यानी 132 माइनस 122। नेक्स्ट है एस माइनस बी 132 माइनस 22, फिर नेक्स्ट है एस माइनस सी 132 माइनस 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 132, अब 132 माइनस 122 0 1 यानी कि 10, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 1 10, फिर क्या आएगा 2 और ये 1 12। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबको, उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 132 को 10 से, तो क्या आंसर आएगा, 10 से तो चलो बाद में ही कर लेंगे क्योंकि 0 ही लगाने। 11 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 1 2 ज़ा 1 3 ज़ा 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 1 3 ज़ा 1 1 ज़ा 5 4 1। उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 ज़ा 4 10 8 9 1 2 ज़ा 2 2 5 4 1 7 4 2 4 और ये 00, ये है रूट में, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम, क्योंकि रूट फाइंड आउट करना है तो एलसीएम निकालते हैं पहले। 1 7 4 2 4 0 0,
2 की टेबल से करते हैं इसको पहले एलसीएम, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी का, 2 7 ज़ा 14, इस तरीके से 2 से गया, अगेन 2 से, फिर अगेन 2 से, अगेन 2 से ही जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 की टेबल से देखते हैं। फिर 5 की टेबल से यहाँ कर देती हूँ रिमेनिंग, 5 1 जा 5, 0, 3 की टेबल से देखते हैं, 3 3 जा 9 और 1 कैरी का, 3 1 जा 3, 3, 11 की टेबल से 11 टाइम्स और लास्ट 1 टाइम्स, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 के, ये एक पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पेयर। तो आंसर क्या आया हमारे पास, पहले पेयर से 2, सेकंड पेयर से भी 2 आया, थर्ड पेयर से भी 2, फोर्थ से 5, फिर 3, फिर 11। अब इसको हमें कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120, 120 को हम करा देंगे 11 से, 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया का आंसर। बट हमें क्वेश्चन में एरिया नहीं चाहिए था, हमें ये बताना था कि अगर 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की पर ईयर की कॉस्ट आती है तो फिर उसको हायर करना है 3 मंथ्स के लिए। तो हम निकालते हैं कॉस्ट इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320 और कितने मंथ, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब कटिंग करते हैं इसकी, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 की टेबल से कट करते हैं, 330। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 330, कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आंसर रुपीज़ में आ गया, ठीक है, डन। तो सबसे पहले अगर अपन को कॉस्ट, जहाँ पर भी हमें कॉस्ट पूछता है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, उसका एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया किससे हमें निकालना है, पूरे चैप्टर में हेरोन्स फार्मूला से ही निकालना है, तो उसी से निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं आप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर्स विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area, ठीक है, painted in color। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तीनों साइड गिवन है। क्वेश्चन 3 ABC, सबसे पहले हमें ये देखना होता है। तो ABC कितना था, 15 मीटर, 11 मीटर एंड लास्ट 6 मीटर। अब एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, S निकालना है। S का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। A की वैल्यू क्या थी, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। देखिए अब इसको प्लस करते हैं, 32 बाई 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। देखते सेंटीमीटर था या मीटर था, मीटर है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला रूट, पहले S लिखना है। S का आंसर क्या था, 16, फिर S माइनस A करना है, A क्या था 15, फिर S माइनस B करना होता है, फिर S माइनस C करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 16 में से 15 लेस कराए 1, 16 में से 11 लेस हुए 5, 16 में से 6 गए 10, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर डिजिट छोटी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो 16 का रूट क्या होता है 4, तो डायरेक्ट 4 बार निकाल दिया, ठीक है।
फिर 5 चाहिए जो रूट में रहेगा, 10 के फैक्टर कीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब मैं 10 के फैक्टर करती हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ उसको 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 और 10 के फैक्टर किए 5/2। अब देखिए 16 का रूट निकलता है डायरेक्टली तो मैंने 4 लिख दिया, 1 तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 2 5 है, अपन को कितने लेने हैं 1 क्योंकि हम रूट निकाल रहे हैं, लेकिन 2 रिमेनिंग है तो इसको रूट में लिखना है, ठीक है। तो आंसर आया 20√2 मीटर स्क्वायर। डन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और इसी फॉर्मूले के बेस पे करना है। सबसे पहले एस निकालना है, उसके बाद एरिया निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।